नमस्कार, न्यूज 18 विशेष देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ रंजना रावत। 2014 में नरेंद्र मोदी के केंद्र में सत्ता संभालने के साथ ही बिहार की भी किस्मत बदल गई। प्रचंड जीत के रथ पर सवार पीएम नरेंद्र मोदी ने बिहार में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क परिवहन, रेलवे से लेकर हर क्षेत्र में कई रिटर्न गिफ्ट दिए और मोदी अपने तोहफों से बिहार में विकास की नई इबारत लिख रहे हैं और बिहार वासियों का मान बढ़ा रहे हैं। बिहार के पैकेज की घोषणा यहीं से करना। बिहार में विकास की नीत नई मंजिलें तय की जा रही है और हर दिन विकास की नई इबारत लिखी जा रही है। सड़क से लेकर पुल, पुलिया और एयरपोर्ट का जाल बिछाया जा रहा है। यानी बिहार में विकास की तस्वीर बदलने की पूरी स्क्रिप्ट तैयार है और ये सब संभव हो रहा है पीएम नरेंद्र मोदी के रिटर्न गिफ्ट के कारण। मोदी अपने रिटर्न गिफ्ट से बिहार का मान बढ़ा रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। मोदी ने दिखाया बिहार में विकास का दम। बिहार के पैकेज की घोषणा यहीं से करना। अब किसी से पीछे नहीं रहने वाले हम। बदल गई बिहार में विकास की तस्वीर। बिहार में विकासवा अब रुकने वाला नहीं। बिछ रहा पुल, पुलिया और सड़कों का जाल। हाईवे और रेलवे के मामले में भी कमाल। एयरपोर्ट की उड़ान ने कर दिया है तंग। बिहार के विकास को लग गए हैं पंख। मोदी के रिटर्न गिफ्ट से लौटा बिहार का गौरव। 70,000 करोड़ की ज्यादा करो। लौटी बिहार की शान, मोदी ने बढ़ाया मान। बिहार में एयरपोर्ट का जाल बिछाया जा रहा है। रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के तहत पूर्णिया, रक्सौल और मुंगेर जैसे छोटे शहरों को भी एविएशन मैप पर लाया जा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि नरेंद्र मोदी सरकार ने बिहार में हवाई क्रांति का ब्लूप्रिंट तैयार किया है। मोदी सरकार में कैसे हो रहा है बिहार में एविएशन सेक्टर का कायाकल्प, आइए आपको एक पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं। अच्छे दिन 2014 में प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठने से पहले पूरे देश के साथ साथ बिहार को भी नरेंद्र मोदी से यही उम्मीद थी और उन्होंने बिहार को निराश भी नहीं किया। प्रधानमंत्री की कुर्सी संभालते ही उन्होंने बिहार की झोली योजनाओं की सौगात से भर दी। पर्यटन से लेकर कृषि तक और शिक्षा से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर तक के क्षेत्र में बिहार को प्रधानमंत्री ने कई तोहफे दिए हैं, जिनकी बदौलत बिहार ने विकास की रफ्तार पकड़ ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2015 में 1.25 लाख करोड़ की मदद की घोषणा के साथ बिहार के लिए तोहफों की बारिश शुरू की थी। पैकेज की घोषणा यहीं से करना। करो करो 50,000 करोड़ की ज्यादा करो, 60,000 करोड़ की ज्यादा करो, 70,000 करोड़ की ज्यादा करो, 75,000 करोड़ की ज्यादा करो, 80,000 करोड़ की ज्यादा करो, 90,000 करोड़ की ज्यादा करो। मेरे भाइयों बहनों, मैं आज वादा करता हूं, दिल्ली सरकार कान बराबर ठीक रख के सुन लीजिए। दिल्ली सरकार 1.25 लाख करोड़ रुपए का पैकेज देगी। 1.25 लाख करोड़ रुपया बिहार का भाग्य बदलने के लिए 1.25 लाख करोड़ रुपया।
यह बिहार को प्रधानमंत्री मोदी का पहला रिटर्न गिफ्ट था। वो दिन याद कीजिए जब बिहार के लोगों के लिए हवाई जहाज में सफर करना एक सपना हुआ करता था। लोगों को लगता था कि अगर उन्होंने हवाई सफर कर लिया तो मानो उनकी जिंदगी भर की तमन्ना पूरी हो गई। लेकिन ये अब बीते दिनों की बात हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 8 सालों में बिहार में हवाई सेवा के विस्तार की नई पटकथा लिख डाली है। पटना और गया जैसे शहरों के अलावा बिहार के छोटे शहरों में भी हवाई यात्रियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। आइए आपको बताते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के किन शहरों में एयरपोर्ट का गिफ्ट दिया है। रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के तहत पूर्णिया, रक्सौल, भागलपुर, मुंगेर, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, सोनपुर और फारबिसगंज में हवाई अड्डा विकसित करने की योजना पर काम चल रहा है। इसके अलावा दरभंगा और बिहटा एयरपोर्ट को भी विकसित किया जा रहा है। पटना से सटे बिहटा एयरपोर्ट को पटना के जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के विकल्प के तौर पर विकसित किया जा रहा है। मोदी सरकार की योजना बिहार में हवाई क्रांति लाने की है। इसके लिए केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पिछले साल अगस्त महीने में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखा था। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने पत्र में पटना, रक्सौल, पूर्णिया, मुजफ्फरपुर और दरभंगा एयरपोर्ट को डेवलप करने का जिक्र किया था। इन 5 एयरपोर्ट के विस्तार के लिए अगले 4 से 5 सालों में लगभग 20,000 करोड़ रुपए खर्च करने की योजना है। ये बिहार में हवाई सेवा के विस्तार के लिए बड़ा मौका है। को जोड़ने का एक बहुत अच्छा तरीका है ये कि हर जगह जहां भी संभव हो वहां पे एयरपोर्ट बनाए जाएं और हमारी जितनी भी एयरलाइंस हैं उनको मौका दिया जाए वहां से ऑपरेट करने के लिए। एयरपोर्ट के विस्तार से बिहार का कारोबार भी बढ़ा है। कार्गो विमानों के जरिए दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और हैदराबाद के लोग मिथिलांचल की शाही लीची का स्वाद चख पा रहे हैं। अब मिथिलांचल का प्रसिद्ध मखाना, मछली और पान भी देश के अलग अलग हिस्सों में भेजा जा रहा है। जिस बिहार में कभी हवाई यात्रा करना एक उपलब्धि मानी जाती थी, पीएम मोदी ने उस बिहार के शहरों को उड़ान के पंख दे दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बिहार में सड़कों और पुल पुलिया का जाल बिछाया जा रहा और बिहार के विकास के लिए केंद्र सरकार ने कोइलवर में 266 करोड़ की लागत से करीब 158 साल बाद सोन नदी पर नया पुल बनाया है। और यही नहीं, सुपौल जिले में देश के सबसे लंबे सड़क पुल का निर्माण किया जा रहा है और साथ ही औरंगाबाद से दरभंगा के बीच बिहार के पहले एक्सप्रेसवे पर भी काम चल रहा है। देखिए सड़क परिवहन के क्षेत्र में बिहार को मोदी सरकार ने क्या क्या दिया है। ये संभावनाओं का पुल है, ये उम्मीदों का पुल है, ये विकास का पुल है, ये बदलते बिहार का पुल है, क्योंकि इससे बदल रही है बिहार में विकास की तस्वीर। कोइलवर में नवनिर्मित ये पुल बिहार को नरेंद्र मोदी सरकार का तोहफा है। 266 करोड़ रुपए की लागत से बना ये 6 लेन पुल 1.5 किलोमीटर लंबा और करीब 30 मीटर चौड़ा है। इससे आरा, बक्सर और छपरा के बीच आना जाना आसान हो जाएगा। पुल के शुरू होते ही स्वर्णिम चतुर्भुज और पूर्वांचल एक्सप्रेस के रास्ते अन्य राज्यों से सीधा जुड़ाव होगा। करीब 158 साल बाद सोन नदी पर यह नया पुल बना है। बिहार में विकास का नया ब्लूप्रिंट तैयार है। सड़क और पुलों के जरिए राज्य के कोने कोने को देश से जोड़ा जा रहा है। कई बड़ी परियोजनाओं पर काम चल रहा है। सुपौल जिले के बकौर से मधुबनी जिले के भेजा के बीच कोसी नदी पर देश का सबसे लंबा सड़क पुल बनाया जा रहा है। यह पुल 2023 तक बनकर तैयार हो जाएगा। फिलहाल मधुबनी जाने के लिए 100 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है, जो घटकर 70 किलोमीटर हो जाएगी। अप्रोच रोड के साथ इस पुल की लंबाई 13 किलोमीटर 300 मीटर होगी। सामरिक दृष्टिकोण से भी यह पुल बहुत अहम है। नेपाल,
बांग्लादेश और भूटान के साथ उत्तर पूर्व के राज्य इससे जुड़ जाएंगे। बागडोगरा एयरपोर्ट पर भी आने जाने में काफी आसानी होगी। मोदी सरकार के भारतमाला परियोजना के तहत आमस दरभंगा एक्सप्रेसवे पर काम चल रहा है। ये बिहार का पहला एक्सप्रेसवे होगा। औरंगाबाद से जयनगर तक बन रहे इस एक्सप्रेसवे की शुरुआत औरंगाबाद के मदनपुर से हो रही है। ये सड़क 4 लेन होगी। गया एयरपोर्ट के बगल से होते हुए जीटी रोड को भी इस सड़क से कनेक्ट किया जाएगा। इस सड़क के बनने से पटना का गया और दरभंगा एयरपोर्ट से सीधा संपर्क हो जाएगा। साथ ही उत्तर और दक्षिण बिहार के बीच भी सीधा संपर्क होगा। इसके अलावा केंद्र की मोदी सरकार ने बिहार के लिए 3054 करोड़ रुपए की नई सड़क योजना स्वीकृत की है। पथ निर्माण विभाग के एनएच डिवीजन की देखरेख में चल रही योजनाओं के तहत 240 किलोमीटर लंबी सड़क बनाई जाएगी। इनमें जंदाहा बाईपास, एम्स नौबतपुर, रोसड़ा दरभंगा, अहमदाबाद मनिहारी, एनएच 101, 104 और 120 भी शामिल है। इसके अलावा पहले से एनएचएआई की देखरेख में चलने वाली योजनाओं के लिए 3953 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। इसके साथ ही मोकामा में बिहार रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना करने की भी योजना है। सड़क संपर्क योजना के तहत राज्य के उन जिलों में भी विकास पहुंचाने की कोशिश की जा रही है जहां उग्रवादियों ने अपना डेरा बसाया हुआ है। उग्रवाद प्रभावित औरंगाबाद, बांका और गया जिले में कई सड़कों का निर्माण कार्य चल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। जिस बिहार को केंद्र के सामने मदद के लिए तरसना पड़ता था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में सत्ता संभालने के बाद उस बिहार की झोली भरनी शुरू कर दी। चाहे बात हेल्थ सेक्टर की हो या एजुकेशन सेक्टर की, इंफ्रास्ट्रक्चर की हो या कोरोना काल में ऑक्सीजन और जरूरी दवाओं की, हर जगह पीएम नरेंद्र मोदी बिहार के लोगों के साथ खड़े नजर आए। देखिए पीएम नरेंद्र मोदी ने बिहार को शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यटन के क्षेत्र में क्या क्या दिया है। कोरोना के दौर में बिहार की व्यथा किसी से छिपी नहीं है। खासकर कोरोना की दूसरी लहर में लचर स्वास्थ्य व्यवस्था ने बिहार के लोगों को रुलाकर रख दिया। ऐसे में मोदी सरकार संकट मोचक बनकर बिहार वासियों के साथ खड़ी रही। कोरोना काल में बिहार के प्रवासी मजदूरों के लिए श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलाई गई। दूसरे राज्यों के रहने वाले बिहार के करीब 19 लाख। इसके तहत बिहार में शिक्षा के विकास के लिए पूसा कृषि विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया। बोधगया में IIM की स्थापना की गई। विक्रमशिला विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया। बिहार में पर्यटन की असीम संभावनाओं को देखते हुए केंद्र सरकार ने बक्सर, दरभंगा और सीतामढ़ी को रामायण सर्किट से जोड़ने की योजना को मंजूरी दी। योजना के पहले चरण में अयोध्या से जनकपुर के लिए अंतर्राष्ट्रीय बस सेवा शुरू की गई। संस्कृति मंत्रालय के अधीन प्रसाद योजना में 12 प्राचीन और ऐतिहासिक धार्मिक शहरों को शामिल किया गया। बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित बिहार में नदियों को जोड़ने के लिए भी केंद्र सरकार मदद कर रही है। कोसी मेंची नदी जोड़ने के लिए DPR पूरा कर लिया गया है। केंद्र सरकार की एडवाइजरी कमेटी ने टेक्नो क्लियरेंस भी दे दिया है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन उज्ज्वला योजना के तहत केंद्र सरकार ने बिहार को कुल 5,720 करोड़ रुपए दिए हैं। पटना मेट्रो के 2 खंडों का कार्य 5 वर्षों में पूरा करने के लिए 13,590 करोड़ रुपए दिए गए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। 1934 के भूकंप के कारण 2 हिस्से में बटे मिथिला को रेल मार्ग से एक करने की नींव पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने जून 2003 में रखी थी और इस योजना को आखिरकार मोदी सरकार ने अमली जामा पहनाया। कोसी रेल महासेतु के अलावा मोदी सरकार ने बिहार को मेक इन इंडिया के तहत मधेपुरा में इलेक्ट्रिक लोको फैक्ट्री और मरहोड़ा में डीजल लोको फैक्ट्री का भी तोहफा दिया। यही नहीं, पीएम नरेंद्र मोदी सरकार के कारण ही आज बिहार
में सबसे शक्तिशाली इलेक्ट्रिक रेल इंजन बनाया जा रहा है। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रेलवे के क्षेत्र में किस तरह बिहार का गौरव बढ़ा रहे हैं। अब तक आपने किसी शादी ब्याह में ही ऐसा नजारा देखा होगा। गाजे बाजे के साथ यहां दूल्हे का नहीं बल्कि ट्रेन का इंतजार किया जा रहा है। यह नजारा सुपौल के निर्मली रेलवे स्टेशन का है, जहां लोगों की भीड़ लगभग 87 साल बाद ट्रेन का इंतजार कर रही है। लोगों का यह सपना सच हुआ है। मोदी सरकार के नए तोहफे से, और ये तोहफा है कोसी महासेतु का। मोदी सरकार के कारण करीब 87 सालों के बाद निर्मली सरायगढ़ रेलखंड पर ट्रेन सेवा फिर से शुरू हुई है। कोसी महासेतु के बन जाने से निर्मली से सरायगढ़ तक की 298 किलोमीटर की दूरी मात्र 22 किलोमीटर में सिमट गई है। तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 2003 में कोसी महासेतु का शिलान्यास किया था, लेकिन यूपीए सरकार के कारण ये योजना ठंडे बस्ते में चली गई। इसके बाद नरेंद्र मोदी सरकार ने योजना को अमली जामा पहनाया। इस महासेतु और बलुआहा पुल के बन जाने के बाद सड़क मार्ग से कोसी और मिथिला का मिलन हो गया है। कोसी महासेतु होते हुए सुपौल, आसनपुर, कुपहा के बीच ट्रेन सेवा शुरू होने से सुपौल, अररिया और सहरसा जिले के लोगों को बहुत लाभ होगा। कोसी रेल महासेतु के लोकार्पण और रेलवे की दूसरी परियोजनाओं के शुभारंभ से बिहार में उद्योग, व्यापार और पर्यटन जैसी गतिविधियों में बढ़ोतरी हो रही है, जिसका सीधा लाभ बिहार को मिल रहा है। कोसी महासेतु तो बिहार को रेलवे के क्षेत्र में पीएम मोदी का बस एक छोटा तोहफा है। इसके अलावा बिहार में कई दूसरी रेलवे की योजनाएं भी चल रही हैं। पीएम मोदी के कारण ही आज बिहार में 12,000 हॉर्स पावर के सबसे शक्तिशाली इलेक्ट्रिक रेल इंजन बनाए जा रहे हैं। बीते कुछ सालों में मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए मधेपुरा में इलेक्ट्रिक लोको फैक्ट्री और मढ़ौरा में डीजल लोको फैक्ट्री स्थापित की गई। इन दोनों परियोजनाओं से बिहार में लगभग 44,000 करोड़ रुपए का निवेश हुआ है। ये सुनकर हर बिहारवासी को गौरव होगा कि आज बिहार में 12,000 हॉर्स पावर के सबसे शक्तिशाली विद्युत इंजन बन रहे हैं। मेक इन इंडिया के तहत मधेपुरा में इलेक्ट्रिक लोको फैक्ट्री और मढ़ौरा में डीजल लोको फैक्ट्री स्थापित की गई है। इन दोनों परियोजनाओं से बिहार में हजारों करोड़ रुपए का निवेश आया है। बरौनी में इलेक्ट्रिक रेल इंजनों के रखरखाव के लिए लोको शेड भी बनाया गया है। इसके अलावा बिहार में रेल नेटवर्क के करीब 90% हिस्से का इलेक्ट्रिफिकेशन पूरा हो चुका है। स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण के लिए भी मोदी सरकार बिहार में काम कर रही है। इसके तहत सहरसा रेलवे स्टेशन पर ऑटोमेटिक कोच वॉशिंग प्लांट लगाया गया है। यहां 24 कोच वाले ट्रेन की धुलाई करीब 7 से 8 मिनट में पूरी हो जाती है। इसमें पानी भी कम लगता है, यानी रेलवे के क्षेत्र में भी पीएम मोदी बिहार और बिहार वासियों का मान बढ़ा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और बिहार विशेष में आज बस इतना ही।